मानूर बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो और दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ भी, लेकिन बेटा फिर भी ख्याल करना, हमारे घर कुछ मेहमान रुके हुए, ऐसा ना हो कि किसी को कोई भी बात करने का मौका मिले। कोशिश करना एहसन से तुम्हारा सामना ना हो। जी मामा। तुम्हारा निकाह हो गया है और माशाल्लाह से तुम दोनों मियाँ बीवी हो, फिर भी बेटा हमारे माशरे के कुछ तौर तरीके हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। एक बार रुखसती हो जाए फिर सारी पाबंदियों से तुम दूर हो जाओगी। मेरी बात समझ रही हो ना? जी मामा, मैं समझ रही हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। थैंक यू। मेरी दुआ है कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले, वो सब कुछ मिले जिसकी तुम्हें ख्वाहिश हो। भाई आप कहाँ चले गए थे? मुझे तो लग रहा था कि आप जैसे मेरे निकाह में शामिल ही नहीं होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी एक लौती बहन की खुशियों में शामिल ना हूं? मानूर, काफी देर हो चुकी बेटा, जल्दी से चेंज करो और सोने चली जाओ, कल बहुत सारा काम है, ठीक है? मामा, तुम तो मुझसे बात मत करो, बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। मामा, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि हादिया मुझसे और तुम्हारी बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मामा ऐसा कुछ नहीं है। मामा, भाई माफी मांग तो रहे हैं, आप प्लीज भाई को माफ कर देना। भाई आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। मानूर, हर वक्त अपने भाई की हिमायत मत क्या करो। मैं बहुत थक गई हूं, आराम करने जा रही हूं। भाई आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मामा आपसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती। आप देखेगा सुबह होते ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। तुम खुश तो हो ना? जी भाई, मैं खुश हूँ। पागल हो गई मैं तो। सारा, तुम अभी तक जाग रही हो? बस नींद नहीं आ रही थी मम्मा। क्यों नींद नहीं आ रही? क्या परेशानी है? मम्मा, हादिया अगर चाहती तो जुहेब के साथ ना जाती। I mean, वो किसी और के साथ भी तो जा सकती थी ना। और उसने अगर जुहेब को कह भी दिया कि वो उसके साथ चला जाए तो जुहेब को जाने की क्या जरूरत थी? I mean, उसकी कितनी जरूरत थी यहाँ पे सबको। क्या तो तुम ठीक रही हो, तुम तो जानती हो हादिया अपनी नानी से कितनी मोहब्बत करती है। उनकी तबीयत का सुना तो उसको समझ में ही नहीं आया। शौकत को बेचारी बताना चाह रही थी लेकिन शायद वो मसरूफ थे। जुहेब ने सुना इसलिए वो चला गया साथ। आपको ये सारी बातें किसने बताई? हादिया ने बताया, मेरी उससे खुद बात हुई है। मैंने शौकत उसको बहुत डांटा है
इस जुहैब को वहां ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो शुक्र करो जुहैब वक्त पर आ गया। भाभी कितना गुस्सा होती है सोचो। तुम इस सब के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? अच्छा, कल की सारी तैयारी मुकम्मल है ना तुम्हारी? जी सब रेडी है। ठीक है। सारा मैं सोच रही थी मानो के साथ तुम भी सैलून चली जाओ कल। नहीं मम्मा प्लीज, दुल्हनों को तैयार होने में 2-2 घंटे लगते हैं। इतना टाइम पार्लर में कौन स्पेंड करेगा? मुझसे तो नहीं होता। अच्छा ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। अभी तुम जाओ, जाके सो जाओ, रेस्ट करो। गुड नाइट। सो जाना, सुबह तुमसे फिर उठा नहीं जाएगा। हेलो, कौन? आपका शौहर बात कर रहा हूँ मैं। जी, ऐसे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने इस वक्त क्यों फोन किया है? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है, मैं भी ठीक हूँ। क्यों? क्या एक शौहर अपनी बीवी को आधी रात में बातें करने के लिए कॉल नहीं कर सकता? बता भी दे ऐसन क्यों फोन किया है? तुमने मुझे निकाह की मुबारकबाद नहीं दी। दी तो थी स्टेज पर मुबारकबाद। वो तो एक नॉर्मल सी मुबारकबाद थी, जैसे सब लोगों ने दी मुझे। मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो मुझे एक स्पेशल सी मुबारकबाद चाहिए। ऐसन प्लीज सो जाए और मुझे भी सोने दे। तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं। व्हाट? इस वक्त मैं नहीं मिल सकती आपसे। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा शौहर हूँ मैं, मेरा तुम पे पूरा हक है। मुझे अभी इसी वक्त मिलना है तुमसे। ऐसन प्लीज थोड़े टाइम सब्र कर लें, कल हमारी शादी हो जाएगी, फिर मिलते रहेगा मुझसे। अभी प्लीज सोने दे। कोई अगर मगर नहीं, इस वक्त मिलना चाहता हूँ। ऐसन मामा ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि मैं आपसे अभी नहीं मिल सकती। घर में सारे मेहमान रुके हुए हैं, क्या सोचेंगे? मैं क्यों मिल रही हूँ आपसे इस वक्त? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम नहीं आ रही तो ठीक है, मैं तुम्हारे रूम में आ रहा हूँ। ऐसन प्लीज समझने की कोशिश करें, मैं नहीं मिल सकती अभी। सब रिश्तेदार क्या सोचेंगे? कुछ तो सोचें। तो ठीक है, मैं अभी उठ के आ रहा हूँ। नहीं, आप प्लीज मत आइएगा, प्लीज। मानूर। अच्छा रुके, आप वेट करें, मैं आती हूँ। मैं आ रही हूँ, ठीक है? बहुत बदतमीज हैं आप। आती हूँ। आ जाओ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।